हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के ऊपर रहेगा। इससे पहले हमने जितने भी टाइप्स की वाटर डिमांड होती है उनके ऊपर स्टडी कर लिया है और उनसे रिलेवेंट जो भी हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके ऊपर भी मैंने आपको फोकस करवाया है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा जाता है डियर। और उससे रिलेवेंट जितने भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर्मेट में बनते हैं वो भी मैंने आपको क्लियर करवाया है। तो आइए अब जो हमारे पास जितनी सारी डिमांड थी, अब उस डिमांड के बाद अब हम चलते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के ऊपर। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इस पॉपुलेशन के ही बारे में जानना है कि सर फोरकास्टिंग तो बाद की बात है, फोरकास्टिंग कि फ्यूचर में वाटर की डिमांड कितनी रहने वाली है, ठीक है, दैट इज द फोरकास्टिंग। या तो इसको मेथड बोल सकता हूं मैं या इसको मैं टेक्निक बोल सकता हूं। तो देखते हैं जो भी हमारी पॉपुलेशन हम कैसे निकालते हैं। इंडिया में जो पॉपुलेशन की जाती है वो जनगणना के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? जनगणना के आधार पर। तो मैं यहाँ पे अगर इस वर्ड को लिख देता हूं कि जो इंडिया में जो सर पॉपुलेशन की जाती है वो सेंसस के थ्रू की जाती है। किसके थ्रू की जाती है? सेंसस के थ्रू की जाती है। बिल्कुल सर की जाती है। और ये जो मैं पॉपुलेशन की जो जनगणना की जाती है वो रूरल हो चाहे अर्बन हो, दोनों, क्योंकि जो मुझे फोरकास्टिंग चाहिए वो मुझे रूरल की भी चाहिए और अर्बन की भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मैं पॉपुलेशन है वो मैं रूरल की ही निकालूंगा या अर्बन की भी निकालूंगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये पॉपुलेशंस रहेगी ये आपके पास अर्बन की भी रहेगी, अर्बन की भी रहेगी और यही पॉपुलेशन हमारी किसकी रहेगी? रूरल की भी रहेगी। यानी कि दोनों पॉपुलेशन की मैं जनगणना करूंगा। सेंसस जो हमारे इंडिया की बात है, और जो इंडिया की जो सेंसस है ये किसको फॉलो करता है? ये डेसिमल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है स्टूडेंट? ये डेसिमल को फॉलो करता है। बिल्कुल सर, ये डेसिमल को फॉलो करता है। और कितने सालों के लिए की जाती है सर? ये 10 ईयर्स के लिए, 1 डेके के लिए डिजाइन की जाती है। 1 डेके मीन्स 10 ईयर्स के लिए डिजाइन की जाती है। जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल इससे पहले सेंसस कब हुआ था? आपका 2010 में सेंसस हुआ था। 2010 में सेंसस हुआ था तो अब क्या चल पड़ा आपका? 2021 कंप्लीट होने को आ गया। यानी कि होना कब चाहिए था? 2021 में। कब होना चाहिए था? 2021 पे, पर अब क्या चल पड़ा आपका? 2022। अभी भी 21 ही है आपके पास, 3 या 4 दिन बाकी बचे हैं, उसके बाद आपका 2020 लग जाएगा। तो डियर, हर 10 साल के बाद, और इस सेंसस को कौन करता है? यानी कि जो ये जनगणना पद्धति है इसको कौन करता है? जितने भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लोग होते हैं, जैसे टीचर्स वगैरह जो भी है, जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है। और इस सेंसस में जो की जाती है वो किन किन की जाती है? जो भी आपकी जितनी भी इंटायर इंडिया में जो पॉपुलेशन होगी उनकी की जाती है। उसमें चाहे आपका एक बच्चा है जिसका जन्म लेने सिर्फ वो एक ही दिन का है और उसने जन्म ले लिया है तो उसकी भी अगर हम जनगणना वाले आए तो उसकी भी जनगणना काउंट की जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका ओल्ड कम्युनिटी में ही की जाएगी या न्यू कम्युनिटी, इसके अंदर दोनों ही आते हैं। चाहे आपके ओल्ड कम्युनिटीज के लोग हो चाहे न्यू एंट्री वाले लोग हो, कोई भी हो जो चाहे एक दिन का बच्चा जन्म ले रहा है उसका। बट क्या क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो पेट में आया उसकी भी जनगणना कर दी जाती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं है कि जो बच्चा आपके पेट में है किसी के, उसकी जनगणना नहीं की जाती। सिर्फ उसी की जनगणना की जाएंगी जो यहां पे प्रेजेंट है। क्लियर है? चाहे ओल्ड पर्सन हो चाहे न्यू पर्सन हो चाहे न्यू बेबी हो, उसमें सबकी सेंसस की जाती है डियर। क्लियर है? और ऐसा भी नहीं है कि सर रूरल की करेंगे या अर्बन की करेंगे। ठीक है। अब हमें नहीं पता है सर हमें पता था फॉर एग्जांपल 2010 की जनगणना हमें नॉन थी। हमें यहां पे मैं लिख देता हूं कि सर 2010 की जो हमें थी वो क्या थी? नॉन थी। बट सर हमें 2021 की कोई पता नहीं है कि सर कितनी होगी। अभी पता लग जाएगा, बट मैं अभी समझा रहा हूं कि हमें नहीं पता है। नॉट नो। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे एक अंदाजा लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? इस 2010 का यहाँ पे 2021 में कुछ अंदाजा लगाएंगे और उस अंदाजे को क्या बोला जाता है? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग टेक्निक बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग टेक्निक बोला जाता है। और जब इसको पॉपुलेशन फोरकास्टिंग टेक्निक बोला जाता है तो इसको सर कैसे बोलेंगे? दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन, या पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे हम अंदाजा लगाएंगे। अंदाजा मींस प्रोबेबली लगाएंगे यहाँ पे। तो मैं लिख सकता हूं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड
method is based upon law of probability, based upon law of probability। क्लियर है कि एक हम क्या लगाएंगे यहां पे, अंदाजा लगाएंगे, और अंदाजे से हमारे पास क्या पता लग जाएगी, इस पॉपुलेशन का। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड है वो बेस्ड होते हैं आपके पास लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसको यहां पे एक डब्बे में कवर कर देता हूं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से आपका एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। क्लियर है। तो अब देखते हैं हम, कोई मान लेते कोई भी पॉपुलेशन है आपके पास, पहले यहां पे यहीं पे आ जाते हैं हम कि सर ये चीज तो हमें समझ आ गई है सर कि किस पे बेस्ड होते हैं। अब एक बात करते हैं कि सर किसी सिटी या किसी एरिया में पॉपुलेशन कैसे चेंज होती है। हमने यही देखना है कि सर किसी सिटी या किसी एरिया में हमारी जो पॉपुलेशन है वो कैसे चेंज होती है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं हम। क्वेश्चन ये है कि वाई द पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया चेंज, कि किसी भी एरिया की जो आपके पास पॉपुलेशन है वो कैसे चेंज होती है। क्वेश्चन ये है, अब देखना है। अब मान लेते हैं ये आपका कोई एरिया है और इस एरिया के अंदर अभी कोई घर नहीं बना है, कोई यहां पे पहुंचा नहीं है डियर, ठीक है। ये तो अभी आपके पास खाली प्लॉट है। जैसे आपको पता है कि आपने सुना होगा कि जो एक गुड़गांव एक जगह है दिल्ली में है, आज वो काफी इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है, बट वो डियर एक समय क्या था, वो एक जंगल था, ठीक है। उस पर हम बात देखेंगे। किसी भी पॉपुलेशन किसी भी एरिया की कैसे चेंज होती है आपके पास, या तो नंबर एक वहां पे न्यू बेबी बर्थ होगा, कोई ना कोई जन्मेगा, या किसी की डेथ होगी, या किसी का माइग्रेशन हो गया, तो उससे क्या होगा, आपकी पॉपुलेशन का चेंज आएगा। तो ये हो सकता है कि ड्यू टू बर्थ, कि जन्म लेने वाले लोग कितने हैं, ड्यू टू डेथ मरने वाले कितने लोग हैं, एंड माइग्रेशन कितने लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं। ये इसके कारण क्या हो सकती है, किसी भी एरिया की आपकी पॉपुलेशन चेंज हो सकती है। तो इसका कौन कौन सा हो सकता है सर, एक हो सकता है सर ड्यू टू, एक हो सकता है आपके पास ड्यू टू बर्थ, बर्थ की वजह से हो सकता है आपके पास, और दूसरा किसकी वजह से हो सकता है सर, दूसरा हो सकता है हमारे पास ड्यू टू डेथ की वजह से, कि कितने लोगों की डेथ जाने गई है, दिस इज द, एंड तीसरा हो सकता है कितना लोगों ने माइग्रेशन किया है, माइग्रेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचे हैं, ठीक है। तो इन तीन कारण से हमारी जो पॉपुलेशन है किसी भी एरिया की, वो क्या करती है, चेंज करती है। चेंज करती है मतलब वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अब देखिएगा, मान लेते ये आपके पास कोई एक खाली जगह है। अब यहाँ पे कोई मान लेते 2 पर्सन आ जाते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कितने पर्सन आ जाते हैं आपके पास, 2 लोग यहाँ पे आके रहने लग गए। सपोज कीजिएगा, मैं एक बात करता हूं कि सर अभी 2 लोग क्या करेंगे, ये 2 लोग अपने साथी लोगों को बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ एक प्लॉट है, वो प्लॉट खाली है और इतना सस्ता मिल रहा है कि आप वहां आ सकते हैं। अब ये 2 लोगों ने और लोगों को संदेश दिया, तो यहाँ पे कितने लोग आ गए, सपोज कीजिएगा 2 लोग आए होंगे, तो इन्होंने 4 लोगों को इन्वाइट कर दिया। कितने लोगों को इन्वाइट कर दिया, 4 लोगों ने। अब इन 4 लोगों ने भी क्या बोला होगा कि सर हमारे यहाँ एक जगह है और प्लॉट खाली है, आप आ जाइएगा। तो 4 लोग और लोगों को मैसेज देंगे, तो 4 लोगों की बजाय यहाँ पे कितने लोग आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। कितने लोग आ जाएंगे, 16 लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। 16 पहुंच जाएंगे, 15 पहुंच जाएंगे, जितने भी पहुंच जाएंगे, ये डिपेंड करता है। बट ये एक चेन की तरह काम करेंगे। और जो ये आपके पास किसी भी एरिया की जो ये पॉपुलेशन हो रही है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जो ये पॉपुलेशन का जो कर्व बनेगा, उसको किसको फॉलो करेगा, ये एक एस कर्व को फॉलो करेगा, कि जो भी किसी एरिया के अंदर जो भी वहां पे पर्सन्स आ रहे हैं, वो एक कर्व को फॉलो करेगा, और उस कर्व का हम जो नाम देते हैं, दैट नेम इज कॉल्ड एस कर्व। या तो उसको एस कर्व बोलेंगे, या उसको डियर ग्रोथ कर्व बोलेंगे, या इसको हम लॉजिस्टिक कर्व बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे धीरे धीरे क्या हुआ, अब मान लेते हैं इस एरिया की टोटल पॉपुलेशन 10,000 थी। अभी मान लेते हैं 10 नहीं, मतलब मैं 50,000 लगा लेता हूं। कितनी थी, 50,000 थी। तो पहले क्या हुआ, बड़े ध्यान दीजिएगा, यहां पे
अर्ली स्टेज में क्या होगा, लोग जल्दी जल्दी आने की कोशिश करेंगे, भाई प्लॉट खाली हो रहा है, जल्दी जल्दी आने की कोशिश करेंगे। तो अर्ली स्टेज में आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी कि सर अर्ली स्टेज में जो है, अर्ली स्टेज में क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि dp/dt क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। मतलब पॉपुलेशन की रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी पहली स्टेज में। अब यहां पे इंक्रीजिंग हो जाएगी और एक स्टेज ऐसे आएगी कि जो आपके पास पॉपुलेशन बढ़ेगी जरूर, बट उसकी दर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। बढ़ेगी जरूर बट उसकी दर कैसे हो जाएगी, आपके पास कांस्टेंट हो जाएगी। कि आ तो रहे लोग, ऐसा नहीं है, बट जितने पहले आ रहे थे उतने अब नहीं आ रहे। ठीक है, अब जितने पहले आ रहे थे अब उतने नहीं आ रहे भाई। आ जरूर रहे, पॉपुलेशन बढ़ जरूर रही, पर जितने पहले आ रहे थे रेट क्या हो गया, उसका कांस्टेंट हो गया। तो अर्ली मतलब एक समय ऐसा आया, यानी कि मिड स्टेज एक ऐसी आई जिसमें आपका dp/dt क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। dp/dt क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया। यानी कि पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रहा है, बट जो इसका दर है वो क्या रहा, उसका कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, कि अगर 2 लोग आ रहे हैं तो अगले भी 2 ही लोग आ रहे हैं, 2 2 3 3 4 से, मतलब एक कांस्टेंट रेट से आ रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बट जो आपका जो फाइनल स्टेज या लेट स्टेज होगा, फाइनल या जो लेट स्टेज होगा, अब देखिएगा जो आपका पॉपुलेशन का रेट है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब क्या होगा, यहां पे जब पॉपुलेशन का रेट घटने लगेगा तो यहां पे भाई अब खिचड़ी पक गई। अब यहां पे लोग क्या कंजस्टेड हो गए हैं, यहां पे बहुत ज्यादा लोग आ गए अब। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग आ जाने से क्या है, इसकी जो सैचुरेशन पॉइंट था इसका, यानी कि जो 50,000 लोग का था वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो कंप्लीट हो रहा है तो ये कैसा एरिया बन गया, आपका सैचुरेटेड एरिया बन गया, मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ गया। सैचुरेशन पॉइंट मतलब यहां पे अब मैक्सिमम एरिया आ गया, यानी कि मैक्सिमम लोग आ गए। तो इस स्टेज पे क्या हुआ आपका dp/dt, यानी कि जो आपके पास पॉपुलेशन बढ़ा जरूर, अभी भी पॉपुलेशन आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बट जो एक दर था उसका कि जैसे वो पहले बहुत तेजी से बढ़ रहा था, 2 लोगों ने मैसेज पहुंचाया, 4 लोगों ने और मैसेज पहुंचाया, 16 लोगों ने और मैसेज पहुंचाया होगा, 100 से और मैसेज पहुंचाया होगा, आपके पास 20,000 के आसपास आ गए होंगे। ऐसे से मैसेज पहुंचाते गए और एक स्टेज ऐसे आई कि कांस्टेंट दर से ही बढ़ रहे हैं, कि अगर 4 पर्सन आ रहे हैं, अगर वो दूसरों को मैसेज भी कर रहे हैं तो वहां पे 4 ही लोग आ रहे हैं, तो एक कांस्टेंट दर हुआ उस समय। ठीक है, या हो सकता है वो बात की बात है। और दूसरा रहेगा जो dp/dt क्या रहेगा, आपके पास डिक्रीज रहेगा। फाइनल स्टेज में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो कोई भी जो पॉपुलेशन होती है किसी भी सिटी या किसी भी टाउन की, वो आपकी डिपेंड करती है, पहले वो उस एरिया की बढ़ेगी क्योंकि वहां पे कोई भी है, खाली एरिया था, आपकी पॉपुलेशन रेट वहां पे बढ़ा, बहुत तेजी से बढ़ा। एक स्टेज ऐसे आई कि जो पॉपुलेशन का रेट हो गया वो कांस्टेंट हो गया और एक सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचे वहां पर जो आपका पॉपुलेशन रेट था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये जो सारा जो जितना भी ये खेल हमने खेला है, ये किस चीज को फॉलो करता है, ये एस कर्व को फॉलो करता है या फिर अपना लॉजिस्टिक कर्व को फॉलो करता है। जो ये सारे जो डाटा है अबव डायग्राम शुड वी फॉलो द, किसको फॉलो करता है, शुड वी फॉलो द एस कर्व। एस कर्व को क्या करता है, फॉलो करता है, या किसी पर्सन पे फॉलो करता है। उसका नाम था लॉजिस्टिक, था कुछ भी था, या तो एस कर्व बोल सकते हैं, इसको ग्रोथ रेट बोल सकते हैं, या उसको लॉजिस्टिक, ये किसी ने बताया ही होगा। हो सकता है इस लॉजिस्टिक साहब ने भी बताया कि भाई ऐसा हो रहा है, और ये ऐसा आप देखते भी है कि कहीं पे अगर आपका प्लॉट खाली है, जैसे अभी हम प्रेजेंटली हम भोपाल में हैं, तो अगर मैं शिमला और भोपाल की कंपैरिजन करता हूं तो यहां पे स्पेस भी काफी ज्यादा है। स्पेस काफी ज्यादा होने से यहां पे जो जमीनें हैं, आपके पास जो लैंड अवेलेबल है वो भी सस्ते दामों में उपलब्ध है। तो लोग क्या कर रहे हैं, एमपी में ज्यादा सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी अवेलेबल है। स्पेस अवेलेबल होने के साथ साथ जो आपको प्लॉट मिल रहे हैं वो सस्ते मिल रहे हैं, और सस्ती चीजों पे लोग ज्यादा भागते हैं। तो कुछ ऐसा ही कुछ है रहा है। और पहले जब तक वो प्लॉट नहीं भरेगा, लोग वहां पे आते रहेंगे, भाई खाली है यार, सस्ता है, ले लेते हैं, घर बना लेते हैं। बट धीरे
धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आएगा डियर, जैसे आपका एक गुरुग्राम था, गुरुग्राम मतलब गुड़गांव एक ऐसी जगह थी जो पहले एक जंगल था। लोगों ने क्या किया, वहां पे स्टार्टिंग में 1991 में कुछ लोग आए होंगे, एक दो आएंगे, उन दूसरे लोगों को मैसेज किया, जैसे धीरे धीरे वो सिटी के रूप में कन्वर्ट होता गया, डेवलप होता गया। आज इतना डेवलप हो गया है कि वहां पे जगह नहीं है लेने के लिए इंसानों के पास। इंसान क्या कर रहा है, वहां पे एक छत के ऊपर दूसरी छतें बनाने पे मजबूर हो रहा है, क्योंकि वहां पे ओपन स्पेस अब अवेलेबल नहीं रहा है। और जब अवेलेबल नहीं रहा है तो हो सकता है वो अर्लियर स्टेज में बड़ा होगा, और एक मिड स्टेज ऐसे आई होगी कि जो पॉपुलेशन की रेट है अब वहां पे कांस्टेंट हो गई है, और फाइनल स्टेज उसकी बिल्कुल ऐसे आगे कि अब वहां पे ना के बराबर पॉपुलेशन है, मतलब कम पॉपुलेशन है। तो उस जो ये सारी जो मेरे यहाँ तीनों स्टेजेस है, इन तीनों स्टेजेस को जो फॉलो करता है उसको या तो हम एस कर्व बोलेंगे, या उसको लॉजिस्टिक कर्व बोलेंगे, या हम उसको ग्रोथ कर्व बोलेंगे डियर। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखना है। अब देखते हैं लॉजिस्टिक कर्व के बारे में। यहां पे मैंने वही लिखा है कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, तो यहां पर अभी मैंने आपको बता दिया कि जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इज बेस्ड अपॉन, इज लिख लेते हैं इसको, इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। और सेकंड लिखा हुआ द चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स अपॉन द फ्लोइंग फैक्टर। अभी आपको बताया कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। एक फैक्टर हो सकता है आपका बर्थ, ड्यू टू बर्थ, अभी बताया था, ड्यू टू बर्थ हो सकता है, ड्यू टू डेथ हो सकता है, ड्यू टू डेथ हो सकता है, या आपका माइग्रेशन हो सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और यहां पे लिख भी दिया कि द पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया प्रोबेबली फॉलो एज शेप्ड, कि जो भी आपका पॉपुलेशन होता है किसी एरिया का, वो किसको फॉलो करता है? वो आपके एस शेप को फॉलो करता है डियर। ठीक है, एस शेप कर्व को फॉलो करता है, जिसको आप ग्रोथ कर्व भी बोल सकते हैं और लॉजिस्टिक कर्व भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने सारी चीजें जो आपको है ये यहां पे मैंने आपको बता दी थी। क्लियर है? अब इसी को हम एक लॉजिस्टिक कर्व के माध्यम से देखेंगे। दिस इज द लॉजिस्टिक कर्व एंड ग्रोथ कर्व। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किस किस के बीच में? पॉपुलेशन वर्सेस डिमांड के बीच में। तो मैं लिख सकता हूं इट इज द ग्राफिकली representation of the population versus time। ठीक है, तो यहां पे आपके पास पॉपुलेशन आ गया, तो यहां पे मैं पॉपुलेशन लिख देता हूं। किस किस के बीच में ग्राफ बनेगा? पॉपुलेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा। तो पॉपुलेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा, और कैसा ग्राफ बनेगा? एस कर्व की तरह ग्राफ बनेगा। इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। कैसे बनेगा? एस शेप की तरह। तो और मैंने अभी बताया था कि किसी भी एरिया का ग्राफ है ये, तो पहले अर्लियर स्टेज में पॉपुलेशन क्या होगी? इंक्रीज। तो यहां पे अर्लियर स्टेज में क्या होगी? पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज होगी, कुछ इस तरह से। क्लियर है? अर्लियर स्टेज में आपकी पॉपुलेशन बड़ी है। अब देखिएगा, अर्लियर स्टेज मींस ए से मैं बी का पॉइंट ले लिया, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए से बी मतलब अर्लियर स्टेज में आपकी पॉपुलेशन बड़ी है। अब बी ये आपका डी पॉइंट है, और डी से लेकर ई स्टेज तक, ई स्टेज कैसा है आपका? सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट होता है जहां पे आपका मैक्सिमम हो। मैक्सिमम मतलब इतनी पॉपुलेशन यहां पे आ सकती है, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितनी आ सकती है? मैक्सिमम। तो दैट इज पीएस। पीएस क्या है? आपका सैचुरेशन पॉइंट। पीएस क्या है हमारे पास? दैट इज सैचुरेशन पॉइंट। क्लियर है? अब ए से भी आपका इनिशियली स्टेज है, तो पॉपुलेशन क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। अब डियर यहां पे बी और डी के बीच में एक ऐसा पॉइंट भी आया होगा जिसमें आपकी पॉपुलेशन क्या होगी? कांस्टेंट हो गई होगी।
बी से डी के बीच में एक ऐसा पॉइंट भी आया होगा जहां पे आपकी पॉपुलेशन क्या होगी कांस्टेंट होगी। दैट पॉइंट इज सी। पॉपुलेशन क्या हो गई है कांस्टेंट हो गई है। और अब सी और ई के बीच में भी एक ऐसा पॉइंट आया होगा कि पॉपुलेशन क्या होगी कांस्टेंट होगी। तो दैट पॉइंट इज डी। दो पॉइंट ऐसे आए आपके पास, यानी कि बड़े ध्यान से देखिएगा, ए और सी के बीच में, ए और बी के बाहर एक ऐसा पॉइंट भी आया होगा कि आपकी पॉपुलेशन क्या होगी कांस्टेंट हुई होगी। दैट पॉइंट इज सी। एंड बी और ई के बीच में एक ऐसा पॉइंट आया होगा जहां पे आपकी पॉपुलेशन क्या होगी फिर से कांस्टेंट होगी। दैट पॉइंट इज नोन एज डी पॉइंट। इसको आप देखना है। अब बड़े ध्यान देखिएगा। बिल्कुल सर आपने यहां पे बता दिया है। अब सर ए से भी आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो बिल्कुल इंक्रीज हुई है सर। अर्लियर स्टेज है, अर्लियर स्टेज है, तो अर्लियर स्टेज है तो सर यहां पे आपकी पॉपुलेशन क्या हुई है इंक्रीज हुई है। क्लियर है। तो मैं पहले किसकी बात करूंगा ए बी की बात करूंगा, कर्व ए बी की बात करूंगा, कर्व ए बी की बात करूंगा। तो कर्व ए बी का इसका जो शेप दिख रहा है आपको, ये शेप कैसे दिख रहा होगा, ए बी का जो शेप दिख रहा होगा कुछ इसका, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बन रहा होगा, कुछ यहां पे इस तरह से पॉपुलेशन वर्सेस डिमांड। तो इसका ग्राफ कैसे बन रहा है आपके पास, कुछ ऐसे बन रहा है। किस शेप में बन रहा है, ये कनकेव की फॉर्म में बन रहा है, कनकेव। तो इसकी शेप कैसे होगी यहां पे कनकेव। शेप कैसी हुई उसकी कनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड। तो शेप यहां पे लिख देते हैं, शेप कैसे हुई सर कनकेव अपवर्ड। ठीक है, शेप कैसी हुई इसकी कनकेव अपवर्ड, ये ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अर्लियर स्टेज को इंडिकेट कर रहा है। और जब अर्लियर स्टेज को इंडिकेट क्या कर रहा होता है कि पॉपुलेशन आपका क्या बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूं यहां पे, दैट इज dp बाय dt इज क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है। dp बाई dt क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां लिखा कि इसकी सर शेप क्या है। अब मैं इसको ग्राफ मिटा देता हूं, ग्राफ की इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो ग्राफ अब हम नहीं बनाने वाले, या बनाने दो रहने दो। ग्राफ हो गया है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या लिखना है इसका, सेकंड पॉइंट कि क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द अर्लियर ग्रोथ रेट। ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द अर्लियर ग्रोथ, इट इंडिकेट द अर्ली ग्रोथ रेट एट इंक्रीज, अर्ली ग्रोथ रेट एट इंक्रीज। जो अर्लियर ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या शो करेंगे इसको, डीपी बाय dt क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ए बी कर्व की शेप क्या है उसकी सर, ये कनकेव अपवर्ड की तरह दिख रहा है आपको। क्या इंडिकेट कर रहा है सर, अर्लियर ग्रोथ रेट को इंडिकेट कर रहा है, और वो भी कैसी ग्रोथ रेट इंक्रीज वाली। ठीक है, इंक्रीज। उसके बाद कर्व बी से डी की बात करते हैं हम। अब किससे बात करते हैं हम, बी से डी, कर्व फॉर बी डी, कर्व फॉर बी डी। अब कर्व फॉर बी डी में देखेंगे हम बी से डी, तो कर्व फॉर बी डी, तो कर्व फॉर बी डी आपको कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह। बी से डी कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो बी से डी यहां से तक आ रहा है ये स्ट्रेट लाइन। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। अब यहां पे इस ग्राफ में तो ये स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे दिख रही है, वैसे ये आपका अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ऐसे नहीं बढ़ता है। इसका जो डायग्राम बनता है प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूं कि ये डिमांड कैसे बढ़ रही है आपकी, कुछ ऐसे इस तरह से इंक्रीज होगी बी, और बी से डी क्या होगी आपके पास डिक्रीज होगी। तो बी से डी डिक्रीज ऐसे होगी, और उसके बाद क्या होगी आपके पास फॉल होगी। ये कौन सा ग्राफ बनाया मैंने आपके पास, ये ग्राफ बना है आपके पास प्रैक्टिकली ग्राफ, प्रैक्टिकली ग्राफ बोलते हैं इसको। ठीक है, बट आपकी बुक में ऐसा ग्राफ आपको नहीं मिलेगा। पहले तो ऐसे ही हुआ कि पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिमांड कांस्टेंट हुई, और फिर डिक्रीज हुई। ठीक है, तो ये ग्राफ कौन सा है आपका, थ्योरेटिकली, आज को लिख देते हैं, इट इज अ प्रैक्टिकली ग्राफ।
प्रैक्टिकली ऐसे बढ़ता है, बट आपको ये याद नहीं रखना है, प्रैक्टिकली ग्राफ है ये आपका किसी भी डिमांड का, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा स्ट्रेट लाइन है, तो शेप ऑफ कर्व कैसी है, शेप कैसी है सर इसकी, तो यहां पे लिख देते हैं शेप कैसी है, स्ट्रेट लाइन, शेप कैसी है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है सर, शेप इसकी स्ट्रेट लाइन है। सर ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है ग्रोथ रेट एट दी कांस्टेंट, dp बाई dt कांस्टेंट, तो इट इंडिकेट द, आप लिख सकते हैं इट इंडिकेट द ग्रोथ रेट एट कांस्टेंट, और दैट इज, जिसको मैं बोलता हूं dp बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये जो मैंने आपको ये व्हाइट वाला मार्कर से जो ग्राफ बनाया, आपको ये नहीं रखना है, वैसे प्रैक्टिकली होता ऐसे ही है, ठीक है, बट आपकी बुकों में और आपकी जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बुक में वो ग्राफ कुछ ऐसे दिखाया गया, तो इसका मतलब यही है जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके बारी आती है ग्राफ फॉर DE, अब D से E, अब कर्व किसकी बात करते हैं हम, DE की बात करते हैं, तो DE कैसे बनेगा आपके पास, ग्राफ बनाइएगा, वहीं पे हम देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसा, पॉपुलेशन वर्सेस टाइम कैसा बन रहा है इसका, कुछ ऐसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, कन्वेक्स अपवर्ड, शेप लिखोगे यहां पे, सर इसकी शेप कैसी है, शेप है इसकी कॉन्वेक्स अपवर्ड, कॉन्वेक्स अपवर्ड, शेप कैसी है इसकी, कॉन्वेक्स अपवर्ड। सर ये क्या इंडिकेट करता है, ये एक फाइनल स्टेज है, कैसी स्टेज है, फाइनल स्टेज है। अगर डियर मैं आपका सैचुरेशन पॉइंट में से अगर पॉपुलेशन को माइनस कर दूं, यानी कि PS माइनस P, PS कौन सा है, सैचुरेशन पॉपुलेशन है, और P क्या है आपके पास, पॉपुलेशन है, अगर मैं PS में से P माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, फाइनल निकल के आ जाएगा, कि फाइनल वहां पे कितने लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे उसका शेप कैसे हुई है सर, शेप हुआ उसका कन्वेक्स अपवर्ड, और ये क्या इंडिकेट करता है, या तो लेट या फाइनल ग्रोथ रेट, इट इंडिकेट द फाइनल ग्रोथ रेट, किसको इंडिकेट करता है, फाइनल ग्रोथ रेट, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है dp बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PS माइनस P, क्लियर है। तो ये इस तरह का ये जो ग्राफ है यहां पे आपसे ये पूछे जाते हैं, क्लियर है। बाकी आपको ज्यादा ध्यान रखना। अब देखो यहां पे, अब आपके पास B से D क्या है, कांस्टेंट है, B से D क्या है, कांस्टेंट है, और D से E क्या है, अब B से D कांस्टेंट था तो इसका क्या था हमारे पास, रेट क्या था, कांस्टेंट, तो इसको लिख सकते हैं हम दैट इज dp बाय dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। उसी तरह से जो D से E था इसको लिख सकते हैं हम dp बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PS माइनस P, क्लियर है। तो इस तरह से हमारा ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी ये कंप्लीट हो गई है। इसी ग्राफिकल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कि जो कर्व AB है उसका शेप क्या है, सर उसका शेप है आपके पास कनकेव, और जो शेप BD है उसका शेप कैसा है आपका, स्ट्रेट लाइन, और जो कर्व DE है उसका शेप कैसा है आपका, कन्वेक्स अपवर्ड। और ये पूछ सकता है कि जो AB क्या इंडिकेट करता है, सर अर्लियर स्टेज, और अर्लियर स्टेज में क्या होता है आपका, पॉपुलेशन रेट बढ़ रहा होता है, तो dp बाई dt इंक्रीज, तो मैंने लिखा था dp बाई dt इंक्रीज। एंड एक स्टेज ऐसे आती है कि आपकी पॉपुलेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, तो दैट इज dp बाई dt इज कांस्टेंट। और एक स्टेज ऐसे आ जाती है कि जब आपकी पॉपुलेशन रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो ये मैंने आपको फाइनल कंप्लीट करवा दिया। तो इससे अलावा आपने कुछ पढ़ना भी नहीं है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यहीं से आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, क्लियर है।